Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome again to my channel English Grammar Fun and a very warm welcome to my class. आज की इस लेक्चर में 9th क्लास के 6 यूनिट द काइज विजन एंड पाकिस्तान को हम कंक्लूड करेंगे और इसके लास्ट पैराग्राफ की ट्रांसलेशन के साथ साथ हम इसके थीम को भी डिस्कस करेंगे। तो आपने लेक्चर को एंड तक वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। टुडे द काइज पाकिस्तान इज़ फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस। आज कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बेशुमार मसाइल का सामना कर रहा है। वी हैव फॉरगॉटन, हम भूल चुके हैं, हाउ मच स्ट्रगल द मुस्लिम्स हैड मेड, कि मुसलमानों ने कितनी ज़्यादा कोशिश की अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ कायद मोहम्मद अली जिन्ना। डायनेमिक का होता था मुतहरिक करने वाली। तो मुसलमान या हम ये भूल चुके हैं कि मुसलमानों ने कायद-ए-आज़म की मुतहरिक लीडरशिप का मतलब हम कह सकते हैं कि रहनुमाई में किस कदर कोशिशें की। वी कैन ओवरकम, हम काबू पा सकते हैं आर प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज़, अपने मौजूदा मुश्किलात पर, बाई फॉलोइंग द कायद गोल्डन मोटो, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इस सुनहरी मकूले पे अमल करके हम अपने मौजूदा मसाइल पे काबू पा सकते हैं। ये हमारे इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब हो सकता है। वो मकूला क्या है? फ़ेथ, ईमान, यूनिटी, इत्तेहाद एंड डिसिप्लिन और तंजीम। अगर अपनी ज़िंदगी में हम 3 काम ले आएँ, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, तो हम अपने मौजूदा मसाइल पर काबू पा सकते हैं। वी कैन मेक आर नेशन स्ट्रॉन्ग, हम अपनी कौम को ताकतवर बना सकते हैं बाय रिमेंबरिंग हिज एडवाइस, उनकी जो नसीहत है उसको अगर याद करें तो हम अपनी कौम को ताकतवर बना सकते हैं। टू द यूथ, जो उन्होंने अपने नौजवानों को की। इट इज़ नाउ अप टू यू टू वर्क वर्क एंड वर्क, अब ये आप पे इन्हिसार करता है कि आप काम काम और बस काम करें। एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड, तो कामयाबी हमारा मुकद्दर हो। अब हम इस चैप्टर के थीम को डिस्कस करते हैं, यानी मरकज़ी ख्याल। द थीम इज़ द नेशनल प्राइड। इस चैप्टर का मकसद ये है कि हमें अपनी कौमियत पे फ़ख्र होना चाहिए। एंड द रोल ऑफ द हीरो इन द आर्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग, और एक हीरो जो है जैसे कायद मोहम्मद अली जिन्ना, वो किसी कौम को बनाने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। आर ग्रेट लीडर कायद मोहम्मद अली जिन्ना वाज प्रोफाउंडली कंसर्नड, उनका बहुत ज़्यादा ये मकसद था फॉर हिज नेशन एज वेल एज़ फॉर पाकिस्तान, यानी कायद मोहम्मद अली जिन्ना को बड़ी फ़िक्र थी अपनी कौम की और पाकिस्तान की। हिज गोल वॉज नॉट ओनली द अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान, उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान का हसूल नहीं था, बट आल्सो टू स्टेबलाइज द नेशन, जबकि कौम को मुस्तहकम करना था, एंड द स्टेट साइमल्टेनियसली, और साथ ही साथ रियासत को, यानी कौम बनाना भी चाहते थे और रियासत को भी वो स्टेबलाइज का मतलब ये है मुस्तहकम करना चाहते थे। फॉर द एकम्पलिशमेंट ऑफ हिज मिशन, अपने इस मकसद के हसूल के लिए ही अंडरटुक कंट्री वाइड टूर्स, उन्होंने पूरे वतन का दौरा किया। एट द कॉस्ट ऑफ हिज हेल्थ, अपनी सेहत की भी परवाह ना की। हिज ट्राइब, उन्होंने कोशिश की फॉर द यूनिटी ऑफ मैसेज, के लोगों को मुत्हिद करें। एंड द वेलफेयर ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स पीपल, उनके इस दौरे का मकसद ये था कि लोगों को मुत्हिद करें और पाकिस्तान और लोगों की फलाह के लिए वो काम करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको इसकी एक्सरसाइज में जो सिनोनिम्स हैं उसके बारे में बताऊँगा। स्टे ट्यून टू माई चैनल, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।